हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आए हैं कि बहुत सारे वेक्टर एडिशंस के लॉ थे, जैसे कि ट्राइंगल लॉ, देन पैरेललोग्राम लॉ एंड देन पॉलीगॉन लॉ। ओके, तो इन वेक्टर एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ओवरऑल 3 प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम वन बाय वन देखेंगे एंड समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो एडिशन करते हैं हम वेक्टर्स को, ओके, जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय यूजिंग द एनी काइंड ऑफ लॉ, तो उस केस में ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ओबे करता है मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, राइट। आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे स्टूडेंट्स की कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, राइट। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि उसको आगे पीछे लिखना। ओके, तो अगर हम देखें कि कम्यूटेटिव लॉ जो है तो उसी के बेस पे काम करता है ये वेक्टर एडिशन, या आप ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, ओबे करता है, यानी कि मानता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, ओके, यानी कि आप अगर वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर में, मतलब कि आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आने वाला है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि आप वेक्टर को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर जो है वो इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज करने का मतलब वही है कि a प्लस बी को आप b प्लस ए लिख सकते हो। ओके, सो व्हाट आई विल कॉल इट लाइक वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ टफ चीज़ नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एंड प्रॉपर्टी यही है कि इसको हम कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन इज कमिंग कि अगर ये वेक्टर लॉ के लिए, आई मीन जो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं उसके लिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, इसके लिए प्रूफ भी कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है एग्जाम में। ओके, तो देखिए अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये ए वेक्टर को प्लस बी वेक्टर को हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में यूज़ किए थे, क्या किए थे कि मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर है, सपोज दिस इज अवर वेक्टर ए एंड दिस इज अवर वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया एंड ये वेक्टर बी हो गया। 2 वेक्टर है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब देखिए वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ में हमने पढ़े थे कि सबसे पहले एक ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन मान लेते हैं ओ, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस ओरिजिन से, ओके, उस ओरिजिन से ये वेक्टर ए है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस ओरिजिन से इस वेक्टर ए के पैरेलल, ओके, पैरेलल एंड उतने ही मैग्नीट्यूड का हम यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ओ ए वेक्टर जो है वो वेक्टर ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है एंड जितना ये है मैग्नीट्यूड इसका यानी कि 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हम 3 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। ओके, ट्राइंगल लॉ की नेक्स्ट स्टेप थी कि जो अगला वेक्टर है, जो नेक्स्ट वेक्टर है वेक्टर बी, उसको इस पहले वेक्टर के हेड से स्टार्ट करते हुए ड्रॉ कीजिए। तो हमने ये ड्रॉ कर लिए। तो ट्राइंगल लॉ क्या था कि अगर हम कोई भी 2 वेक्टर्स को अगर ट्राइंगल की 2 साइड के थ्रू दिखाते हैं, वो भी एक ही ऑर्डर में है, तो जो तीसरी साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में होगी। देख रहे हैं आप, ये इधर इधर, देन ये इधर नहीं जा रहा है, इधर है। तो जो तीसरी साइड है वही उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतना क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ओ ए वेक्टर वेक्टर ए है, ओके, देन ए सी वेक्टर वेक्टर बी है, एंड इस तरीके से हमने ये बना दिए हैं ट्राइंगल लॉ का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो क्या है, ओ सी वेक्टर को हम बोल सकते हैं, ओके, बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ। अब देखिए, अब हम इस ट्राइंगल के हेल्प से पैरेललोग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं इसको हम लिखेंगे पीछे, इसके पैरेलल भी है और जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ये भी ले लिए, फिर इसके जितना ही हमने मैग्नीट्यूड लेकर के ये इसके पैरेलल लिख करके बना दिए। तो यहाँ पे हमने क्या किए, एक पैरेललोग्राम बना दिए ओ ए सी बी, राइट, ओ ए सी बी पैरेललोग्राम बना दिए। अब यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वो पैरेलल और इक्वल होती है, तो ये जो b है तो ये भी b वेक्टर हो जाएगा, और ये वेक्टर a है तो ये भी वेक्टर a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, हमको पहले से पता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल ओ सी बी में देखूँ तो देखिए सबसे पहले अगर मैं वेक्टर b लूँ तो ओरिजिन से हमने एक वेक्टर b लिए एंड उसके हेड से एक वेक्टर a लिए, तो एक ही ऑर्डर में है। तो जो तीसरी साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में भी है, राइट, अपोजिट ऑर्डर है, एंड यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी होता है। तो उस कंडीशन में वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा। तो हमको ओ सी वेक्टर में क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है,
तो यहाँ जो पहली बार हमको ओ सी वेक्टर मिला था उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, एंड इस बार जो ओ सी आया है ट्राइंगल ओ सी बी से उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 में भी ओ सी वेक्टर था एंड इक्वेशन 2 में भी ओ सी वेक्टर है, तो दोनों के RHS इक्वल है। तो दोनों के LHS में क्या थे, इक्वेशन 1 में LHS में था वेक्टर A प्लस वेक्टर B और यहाँ पे है वेक्टर B प्लस वेक्टर A। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर B प्लस वेक्टर A इक्वल होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है का मतलब कि वो कम्यूटेटिविटी के लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, मानता है। ओके स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो ओबे करता है एसोसिएटिव लॉ को भी। ओके, अभी एसोसिएटिव लॉ भी आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, 3 नंबर होते हैं, तो 3 नंबर को जब A प्लस बी प्लस सी 3 नंबर होते हैं तो आप पहले A प्लस बी करो चाहे B प्लस सी पहले करो, तो आपका आंसर तीनों नंबर को प्लस करने पे सेम आता है ना। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं 3 वेक्टर है, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। 3 वेक्टर हैं, तीनों को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो पहले ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि पहले हम इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर तीसरे वेक्टर को ऐड करेंगे, राइट। लेकिन इसमें देखिए हम यहाँ पे वेक्टर B और वेक्टर C को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम वेक्टर A को ऐड करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, यानी कि ब्रैकेट लगा करके पहले इन दोनों को प्लस करो चाहे पहले इन दोनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करने पे आपको ओवरऑल जो आंसर है वो सेम मिलने वाला है। तो हमको ये बात पता चलती है यहाँ से कि बेसिकली वेक्टर्स का जो एडिशन का जो सिस्टम है वो एसोसिएटिव लॉ को भी मानता है, फॉलो करता है। बट अगेन क्वेश्चन आता है कि इसका प्रूफ क्या है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्लेन में एक प्लेन में एक ओरिजिन लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो ओरिजिन से पहले वेक्टर A ड्रॉ किए, फिर वेक्टर B ड्रॉ किए, क्योंकि हमको पहले सिर्फ 2 वेक्टर को प्लस करना है। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तो आंसर क्या आएगा, ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब इसी के हेड से एक वेक्टर C लीजिए, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो इसके हेड से लेंगे वेक्टर C। ओके, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड प्लस वेक्टर C हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉलीगॉन लॉ यूज़ करेंगे। तो पॉलीगॉन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो क्लोजिंग करता है वो साइड जो कि इस पॉलीगॉन को क्लोज करता है वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये जो OC है बेसिकली ये हो जाएगा A प्लस B। ओके, यानी कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड देन प्लस वेक्टर C। लिखने का तरीका कैसे होगा स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे OA वेक्टर जो है हमारा वेक्टर A है, AB वेक्टर जो है वो वेक्टर B है एंड BC वेक्टर जो है वो वेक्टर C है। इतना क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमने वेक्टर A के हेड पे वेक्टर B लगाए, तो वेक्टर OB कितना हो जाएगा, वेक्टर OB हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर OB है प्लस वेक्टर BC, तो हमको मिल जाएगा वेक्टर OC बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ, राइट। तो वही है वेक्टर OC इक्वल टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC। तो वेक्टर OB कितना आया है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और वेक्टर BC कितना है, वेक्टर C। तो वेक्टर OC कितना हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर OC। इसको ये दिए इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब हम अगर पहले B और C को प्लस करना चाहते हैं, मानते हैं ये B है ये C है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या बोलेंगे हम इसके लिए कि वेक्टर B प्लस वेक्टर C, यानी कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग देखिए ये जो है डायरेक्शन यहाँ पे आई गेस रॉन्ग है, यस अपोजिट ऑर्डर में होता है, तो ये इधर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्यों, ट्राइंगल लॉ का क्या था रूल, आपको याद होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ का रूल क्या था स्टूडेंट्स, कि अगर इसका ऑर्डर इधर है इसका ऑर्डर इधर है तो ये सेम ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैंने गलत कर दिया, सॉरी, ये इधर ही है, ठीक है। ये किधर है, इधर है, बिकॉज ये इधर गया तो ये इधर नहीं आना चाहिए, तो ये इधर जा रहा है। दिस इज राइट। ओके फाइन, दिस इज रॉन्ग, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि हमने वेक्टर B प्लस वेक्टर C किए, तो हमको क्या मिल रहा है, वेक्टर B प्लस C, यानी कि ये तीसरी साइड जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। सो वेक्टर AC इज व्हाट, दैट इज वेक्टर B प्लस वेक्टर C। इसमें हमको किसको प्लस करना है, इसमें वेक्टर A को प्लस करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर OA ओके प्लस वेक्टर AC, वेक्टर
ओ ए प्लस वेक्टर ए सी, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ओ सी, यानी कि वेक्टर ओ सी क्या है, सो वेक्टर ओ सी विल बी व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, डायग्राम प्लस जो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, सॉल्व करना क्या है, आपको सॉल्व करना था, सबसे पहले आपको सॉल्व करना था कि पहले आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस करना था, वो आपने कर लिए। अगले बार आपको वेक्टर बी और वेक्टर सी को पहले प्लस करना था, तो आपने वेक्टर बी पहले लिए, फिर वेक्टर सी लिए, जो आंसर आया फिर उसमें वेक्टर ए को प्लस किए, तो आपका आंसर वेक्टर ओ सी मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? तो अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, वेक्टर ओ सी हमको मिल चुका है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए आरएचएस पार्ट जो है वो सेम है, तो दोनों के एलएचएस पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ओके, इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कौन, वेक्टर का एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, दो प्रॉपर्टीज क्लियर है। लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो वेक्टर एडिशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 8 से पढ़ते हुए आए हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ब्रैकेट सॉल्व करना। ओके, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे नंबर है तो इसका इंटू इससे भी होता है, इसका इंटू इससे भी होता है, तो यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एडिशन है वेक्टर का। अब अगर इसमें कोई हम रियल नंबर, लैम्डा क्या है, एक रियल नंबर है, अगर किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, राइट। तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। सो दिस वाज अ थर्ड प्रॉपर्टी फॉर द वेक्टर एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।